हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्षा भाटिया वूलन कलेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये न्यू स्टाइलिश ड्रेस बनाना बताएंगे। तो ये हमने बहुत ही सरल और बहुत ही इजी पैटर्न से बनाई हुई है। तो चलिए इस तरीके की ड्रेस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये चोली बना रखी है 5 नंबर के लड्डू गोपाल की। तो चलिए अब इस तरीके की डिजाइन बनाते हैं इसमें। तो हमने 3 चैन ले ली हैं इस तरीके से। अब अगली वाली चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैनों में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरीके से सभी चैनों में 2 बार बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे। जहां हमने 3 चैन ली थी उसी में इस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। 1 2 तीसरी वाली चैन में इस तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। ये यहाँ बनाया था और ये हमने 3 की डबल क्रोशिया बनाई है। फिर इस तरीके से 1 और 2 छोड़ते हुए इसको बनाया हमने। 1 डबल क्रोशिया और 1 चैन 1 डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 छोड़ते हुए इसको छोड़ेंगे और इस तरीके से इसको उठाएंगे। तो ये पप स्टिच बन जाएगी। इस तरीके से ये डिजाइन आ जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ते हुए 1 2 में इस तरीके से 1 और 2 छोड़ के इसमें हम 1 डबल क्रोशिया 1 चैन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और फिर 1 और 2 छोड़ते हुए इस वाले में इस तरीके से उठाएंगे। इस तरीके से फिर 1 और 2 छोड़ते हुए फिर इस वाले में इस तरीके से ये 2 हमारे जो होल बनाए डबल क्रोशिया लिए थे उसी में से हम डिजाइन बनाएंगे। 1 चैन और इसी में 1 बार डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर 1 और 2 छोड़ते हुए इस वाले होल में 1 और 2 इस तरीके से। ये देखिए 1 और 2 छोड़ दिए, इस तरीके से होल उठाएंगे। फिर 1 और 2 छोड़ते हुए इसमें ही 1 डबल क्रोशिया 1 चैन 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से हम बनाएंगे। कुछ इस तरीके से ये हमारी डिजाइन आएगी। इस तरीके से ही हम राउंड कंप्लीट करेंगे इसका। इस तरीके से ये देखिए ये हमने बना लिया है। अब 1 और 2 छोड़ते हुए दूसरे वाले में इस तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और फिर 1 और 2 छोड़ते हुए बीच वाले में हम 1 डबल क्रोशिया 1 चैन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर 1 और 2 छोड़ते हुए इस वाली पफ स्टिच बनाएंगे और इस तरीके से इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे
फिर एक चैन लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोज पे फ्रंट पोज उठाएंगे इस तरीके से। फिर इस तरीके से इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बगल में इस तरीके से। फ्रंट पोज पर फ्रंट पोज उठाएंगे इस तरीके से। ये कुछ हमारी इस तरीके की ये डिजाइन आएगी। और फिर से हम एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, एक चैन और एक और 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें इसी में। तो हमारी 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया हो गए। और इस बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रंट पोज उठाएंगे। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट हम करेंगे इस तरीके से। तो कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच किया है। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से उठाएंगे, इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इस वाले होल में 2 बार डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे। एक चैन और 2 बार डबल क्रोशिया इस तरीके से। फ्रेंड्स ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगली वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फ्रंट पोज पे फ्रंट पोज उठाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये डिजाइन आएगी। ये देखिए, अगले में इस तरीके से डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर इस वाले होल में जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चैन लिए थे उसमें ही 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से हम बनाएंगे। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगली वाली चैन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोज में फ्रंट पोज उठाएंगे इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की हमारी ये डिजाइन आएगी। तो इस तरीके से ही हम बना लेते हैं। ये सभी में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। एक बनाया, इस तरीके से एक बनाया और फिर जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाई थी वहीं 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बना ली, एक चैन ले ली और फिर इसी होल में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही सरल और इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए, ये हमने 2 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रंट पोज में इस फ्रंट पोज को उठाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से ही हमारी डिजाइन आएगी। तो इस तरीके से हम बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स अब हम लास्ट में आ चुके हैं। फिर इसी तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे, इसमें इस तरीके से हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर उसी तरीके से हम करेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और हॉल में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से और एक चैन और इसी होल में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया
फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया और इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, इस तरीके से बना देंगे। इस तरीके से ये हमारी डिजाइन आएगी। तो ये राउंड भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से ये हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब होल में आ गए हैं, फिर उसी तरीके से करेंगे 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया। और ये फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं, इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से हमारी ये डिजाइनें आएंगी। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए हम लास्ट रो पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हम स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को कट करेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स अब हम दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। और यहीं से हम धागे को इस तरीके से अटैच करेंगे, 3 चैन लेंगे इस तरीके से। अब हमें सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से ये जहाँ हम ये होल था जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया एक चैन बनाया था, उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरीके से एक चैन बनाएंगे और फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सभी में एक एक बार बनाएंगे इस तरीके से। एक अगले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से ही हम होल उठाएंगे इस तरीके से। और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया और अगले में भी एक डबल क्रोशिया। और इस तरीके से अब हम बनाएंगे इस होल में भी एक डबल क्रोशिया, एक चैन और एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से कुछ हमारी ये डिजाइन आएगी। इस तरीके से सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी तरीके से बनाना है सभी चैनों में एक बार, फिर एक बार, फिर अगले में भी एक बार और फिर फ्रंट पोज में इस तरीके से फ्रंट पोज को बनाएंगे इस तरीके से। फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरीके से सब में इस तरीके से ही बनाएंगे। जब हम होल में आएंगे तो एक डबल क्रोशिया, एक चैन बनाएंगे इस तरीके से आ गए, एक चैन बनाएंगे, फिर इसी होल में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा बॉर्डर बन चुका है। अब हम धागे को कट करेंगे एक चैन लेके, इसी में हम गले का बॉर्डर भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बॉर्डर बना लेते हैं गले का। तो इस तरीके से हम बॉर्डर बनाएंगे, 1 2 3 चैन लेंगे और सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से सभी में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। जहाँ हमारे ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं वहाँ पे हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। अब हम गले पर आ चुके हैं। अब गले पे हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से गले पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया हाफ इस तरीके से, एक, फिर अगले वाले में एक, फिर अगले वाले में एक।
इस तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है, तो कर लेते हैं। स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से, एक चैन लेके धागे को कट करना है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और कमेंट में